हर चमकती रोशनी के पीछे एक लंबा अंधेरा छुपा होता है। हर हिट गाने के पीछे हजारों आंसू, अपमान और अधूरी रातें होती हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने गरीबी को हराया, तानों को तोड़ा और अपनी आवाज से इतिहास लिख दिया। नेहा कक्कड़। उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में एक साधारण सा परिवार, जहां सपने बड़े थे लेकिन हालात बहुत छोटे। नेहा कक्कड़ का जन्म 6 जून 1988 को हुआ। घर में ना पैसा था, ना पहचान, बस था तो संगीत से भरा दिल। उनके पिता समीर कक्कड़ और मां नीति कक्कड़ दिन रात मेहनत करते थे ताकि बच्चों का पेट भर सके। घर छोटा था लेकिन सपने बहुत बड़े। नेहा सिर्फ 4 साल की थीं जब उन्होंने पहली बार मंदिर में भजन गाया। कोई स्टेज नहीं, कोई स्पॉटलाइट नहीं, बस सामने बैठे लोग और हाथ में चंद सिक्के। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहां नेहा माइक पकड़कर अपने परिवार का सहारा बन रही थीं। मंदिर, जागरण, शादी, छोटे छोटे कार्यक्रम, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, यही थी फीस और यही था संघर्ष। नेहा बाद में खुद बताती हैं, हमारे पास कई बार खाने के लिए भी पूरा खाना नहीं होता था। कभी कभी भूखे पेट सोना पड़ता था। लेकिन उनकी मां कहती थी, आज नहीं तो कल मेरी बेटी स्टार बनेगी। और यही वाक्य नेहा की ताकत बन गया। जब हालात और मुश्किल हुए तो पूरा परिवार दिल्ली आ गया। दिल्ली, जहां सपने लाखों के होते हैं लेकिन टूटते भी लाखों के। नेहा अपने भाई टोनी कक्कड़ और बहन सोनू कक्कड़ के साथ हर जगह गाने लगीं। नेहा की बड़ी बहन सोनू कक्कड़ पहले से स्ट्रगल कर रही थीं। नेहा उन्हें देखकर सोचती थीं, अगर दीदी कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूं। टोनी कक्कड़ घर में म्यूजिक कंपोज करता, नेहा प्रैक्टिस करती और सोनू गाइड करती। ये सिर्फ परिवार नहीं था, ये एक म्यूजिकल फैक्ट्री थी। 2006-07 का दौर, जब इंडियन आइडल हर घर का सपना था। नेहा ने सोचा, अब या कभी नहीं। ऑडिशन, लंबी लाइन, हजारों चेहरे और एक डर, अगर रिजेक्ट हो गई तो। नेहा स्टेज पर आईं, आवाज कांप रही थी लेकिन दिल मजबूत था। उन्होंने गाना शुरू किया। आवाज में कच्चापन था लेकिन इमोशन असली था। जजेस ने कहा, तुम्हारी आवाज में दम है लेकिन अभी पॉलिश की जरूरत है। नेहा आगे बढ़ी, लेकिन इंडियन आइडल में नेहा ज्यादा आगे नहीं जा सकी। एलिमिनेशन के दिन कैमरे के सामने उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लोग बोले, ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन यही हार उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। इंडियन आइडल के बाद कोई बड़ा ऑफर नहीं। मुंबई, महंगी, निर्दयी और अकेली। नेहा छोटे मोटे शो, बैकग्राउंड सिंगिंग, प्राइवेट एल्बम्स, सब कुछ कर रही थीं। कभी कभी लोग पहचानते भी नहीं थे। नेहा बाद में कहती हैं, एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा मैं हार जाऊंगी। न पैसे, न पहचान, न फ्यूचर की गारंटी। लेकिन फिर एक चीज ने उन्हें रोका, मां की आवाज। नेहा ने खुद से कहा, अगर आज नहीं लड़ी तो जिंदगी भर पछताऊंगी। उन्होंने फैसला किया, अब पीछे नहीं हटूंगी। और यहीं से शुरू होने वाला था एक ऐसा सफर जो पूरे बॉलीवुड को हिला देने वाला था। इंडियन आइडल से बाहर हो चुकी वो लड़की, जिसके पास न पहचान थी, न पैसा, न भरोसा, आज उसी लड़की का नाम हर डीजे, हर शादी, हर पार्टी में गूंजता है। इंडियन आइडल के बाद नेहा के सामने 2 रास्ते थे, या तो हार मान लें या फिर खुद को बदल लें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। रोज 6 से 8 घंटे प्रैक्टिस, वॉइस ट्रेनिंग, एक्सेंट सुधारना, हाई एनर्जी सिंगिंग स्टाइल। नेहा ने समझ लिया था, अगर भीड़ से अलग दिखना है तो आवाज भी अलग होनी चाहिए। 2012 फिल्म कॉकटेल, गाना सेकंड हैंड जवानी,
ये गाना नेहा कक्कड़ की जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ बना। गाना रिलीज हुआ और सीधा यूथ का एंथम बन गया। डीजे, क्लब्स, कॉलेजेस, हर जगह सिर्फ एक आवाज, नेहा कक्कड़। इसके बाद एक धमाके, लंदन ठमकड़ा, सनी सनी, आंख मारे, दिल भर, ओ साकी साकी, कोका कोला, काला चश्मा। नेहा कक्कड़ अब सिर्फ सिंगर नहीं थी, वो एक ब्रांड बन चुकी थी। हर साल 20 से 30 गाने लगातार चार्ट्स में। जैसे जैसे सफलता बढ़ी वैसे वैसे नफरत भी बढ़ी। लोग बोले हर गाना वही आवाज, ओवररेटेड सिंगर, क्लासिकल नहीं आता। सोशल मीडिया, ट्रोल्स, मीम्स, इंसल्ट्स। नेहा टूटने लगी। जब नेहा इंडियन आइडल की जज बनी तो लोगों ने कहा ये तो हर बात पर रोती है, लेकिन सच ये था वो सिर्फ रो नहीं रही थी, वो हील कर रही थी। जिस लड़की ने बचपन में भूखे पेट गाया हो उसके आंसू कमजोरी नहीं होते। नेहा की जिंदगी में आया प्यार, नाम हिमांश कोहली। सब कुछ पब्लिक था, फोटोज, वीडियोस, ड्रीम्स, लेकिन रिश्ता टूट गया। ब्रेकअप के बाद नेहा पूरी तरह टूट गईं। उन्होंने खुलकर कहा मैं डिप्रेशन में चली गई थी। उन्होंने एडमिट किया पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स। लोग सोचते रहे इतनी सक्सेसफुल होकर भी दुखी। पैसा दर्द नहीं खरीद सकता और फेम खुशी की गारंटी नहीं देता। 2020 नेहा की जिंदगी में आया रोहनप्रीत सिंह। एज डिफरेंस, ट्रोल्स, क्वेश्चंस, लेकिन इस बार नेहा ने दिल की सुनी। शादी 24 अक्टूबर 2020। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह सिर्फ एक नाम, हैनुप्रीत। नेहा कक्कड़ अब सिर्फ कंटेस्टेंट नहीं, अब वो मेंटोर थीं। उन्होंने नए सिंगर्स को वो हिम्मत दी जो कभी उन्हें नहीं मिली थी। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूड इंडियन फीमेल सिंगर, स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन चार्ट्स, फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी लिस्ट, मिलियंस ऑफ फैंस वर्ल्ड वाइड। नेहा कक्कड़ अब एक आवाज नहीं, एक इमोशन बन चुकी थीं। आज भी लोग कहते हैं वो लाउड है, वो कमर्शियल है, लेकिन सवाल ये है क्या जनता गलत हो सकती है? जब करोड़ों लोग सुनते हैं तो कुछ तो खास होगा। नेहा कक्कड़ ने साबित किया 1. क्लासिकल बैकग्राउंड जरूरी नहीं। 2. स्ट्रगल कभी वेस्ट नहीं जाता। 3. इमोशनल होना कमजोरी नहीं। ऋषिकेश की उस छोटी सी लड़की ने अपने सपनों को कभी चुप नहीं कराया। वो रोई, वो गिरी, लेकिन कभी रुकी नहीं। और आज जब भी कोई लड़की माइक उठाती है तो कहीं ना कहीं नेहा कक्कड़ की कहानी उसकी आवाज में जिंदा होती है।